चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं साइन से। आपको अगर साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90 अगर ये 3 को वैल्यू आपको याद हो जाए या आप लोग निकाल दो किसी भी तरीका से, तो क्या हो कि सबका मान उसी प्रकार हम लोग निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा सा देखना है। देखिए यहाँ पे क्या करना है कि अगर 0 है ना, यहाँ से आपको 0 से स्टार्ट करना है। 0 1 2 3 4, ठीक है, ऐसे आपको स्टार्ट करना है। अगर मान लीजिए मान याद नहीं है तो ठीक है, ऐसे मान लीजिए बता रहे हैं कि कैसे मान निकाला जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि 0 1 2 3 4 तक हम लोग आ गए, ठीक है। इसका मतलब क्या, अगर साइन 0 का वैल्यू हमको निकालना है, साइन 30 का वैल्यू हमको निकालना है, साइन 45 का वैल्यू हमको निकालना है, साइन 60 का वैल्यू निकालना है, साइन 90 का वैल्यू अगर निकालना है, तो अब हम लोग कैसे कैसे हम लोग रख के कैसे मान निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए। जैसे 0, ठीक है, अब 0 हमारे पास है ना, तो 0/4 लिख देना है। 1 है तो 1/4 लिख देना है, 2 है तो 2/4 लिख देना है, 3 है तो 3/4 लिख देना है, 4 है तो 4/4 लिख देना है। और सबके ऊपर हम लोग क्या करेंगे कि अंडर रूट चढ़ा देंगे, ठीक है। तो रूट हम लोग चढ़ा दिए। अब यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ा सा हम लोग करेंगे। कैलकुलेशन क्या होगा कि जैसे हम लोग यहाँ पे आते हैं कि देखते हैं 0/4 का मतलब क्या होता है। 0 में किसी भी संख्या से हम लोग भाग देते हैं, उसका आंसर कितना आता है, 0 आता है। और 0 का जो वर्गमूल होता है यानी रूट होता है वो भी कितना होता है, 0। यानी 0 में कुछ भी कीजिए, 0 में कुछ भी कीजिए, गुना कीजिए, भाग कीजिए, ठीक है, अंडर रूट चढ़ाइए, उसका वैल्यू निकालिए, उस सब का आंसर कितना आता है, 0 आता है। यहाँ पे हम लोग आएंगे, 1 का रूट हमारे पास कितना होता है, 1 हो जाता है, 4 का रूट कितना, 2 हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं 45 पे, तो ये हमारे पास कट जाएगा, 1/2 हो जाएगा, ठीक है। कटने वाला रहेगा तो उसको काटना है पहले, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि हमारे पास आ गया 1/2। अब 1/2 आ गया तो इसका मतलब कैसे, 1 का वर्गमूल निकलेगा, यानी 1 का रूट 1 होता है, 2 का रूट नहीं निकलता है, तो ये हमारे पास √2 हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, देखते हैं कि 3/4 है, तो ऊपर वाले का रूट यानी 3 का रूट नहीं निकलेगा तो उसी पे रहेगा, लेकिन 4 का रूट निकल जाएगा। तो 4 का रूट कितना होता है, 2 होता है, तो ये 2 हो गया, ये हमारे पास कट के जाएगा, ठीक है। 1 मार्क में था, 1 का रूट होता है कितना, 1। तो देखिए तो कितना आसानी से, कितना सिंपल तरीका से आपको ये निकल गया कितना, किसका, साइन 0 का वैल्यू 0, यानी साइन 0 का वैल्यू कितना होता है, 0 आपके पास निकल गया। साइन 30 का वैल्यू 1/2 निकल गया, ठीक है। साइन 45 का वैल्यू 1/√2 निकल गया, ठीक है। साइन 60 का वैल्यू आपके पास निकल गया, √3/2 निकल गया। उसके बाद है साइन 90 का वैल्यू कितना है, 1 है, ठीक है। तो ये हमारे पास वैल्यू निकल गया, यानी साइन का वैल्यू निकल गया, ठीक है। अब हम लोग आते हैं कोस पे। कोस पे सिंपल तरीका अप्लाई करना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यानी 90 और थोड़ा सा रिलेशन देखना है, 90 और 0 में रिलेशन को देखना है, 90 और किसमें, 0 में। 90 और 0 के साथ रिलेशन देखना है आपको, इसमें 90 और 0 के साथ रिलेशन देखना है। 60 और 30 के साथ रिलेशन देखना है। अब 45 है तो 45 के साथ 45 से रहेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 90 का जो मान है वो 0 पे आएगा, यानी कहने का मतलब 1 यहाँ पे चल जाएगा और 0 है ये 90 के पास चल जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास हो गया। 60 का जो मान है ये हमारे पास कहाँ पे आ जाएगा, 30 पे आ जाएगा। तो ये हम लोग क्या करेंगे कि 60 का मान है यानी √3/2 है, और ये 30 का मान है 1/2 है, ये 1/√2 निकल जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास निकल गया, यानी कॉस का वैल्यू हमारे पास क्या हो गया, निकल गया। अब हम लोग आते हैं किस पे, tan पे, ठीक है। ये हमारे पास कॉस को समझ में आया कि कैसे निकाला है, लो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे tan पे हम लोग आते हैं। tan क्या कहता है, देखिए यहाँ पे tan का एक फॉर्मूला आप लोग याद रखना है। आपको क्या याद रखना है कि tan A बराबर होता है sin/cos A, sin/cos, यानी साइन और कॉस में क्या करेंगे, सिंपल बट्टा करेंगे, भाग देंगे, तो हमारे पास किसका मान निकल जाएगा, tan का मान निकल जाएगा। tan 0 का मान निकालना है हमको, तो क्या करेंगे, साइन है हमारे पास कितना, 0, अब बट्टा क्या करेंगे, कॉस है 1, यानी 0/1 का मतलब होता है कितना, 0। तो 0/1 का मतलब कितना निकल गया, हमारे पास 0 निकल गया, ठीक है। ये हमारे पास किसका, tan का मान निकल गया। अब हम लोग आते हैं tan 30 पे। 30 पे हम लोग आते हैं, तो 30 पे देखिए तो यहाँ पे क्या है कि ये हमारे पास है 1/2, अब बट्टा का मतलब होता है भागा, ठीक है। ऐसे आप लोग बट्टा का बट्टा लिखिएगा कंफ्यूज हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो इसलिए क्या करना है कि भागा में उसको डायरेक्ट चेंज कर लेना है, भाग से गुना में चेंज करना क्या होता है, आसान होता है। इसलिए यहाँ पे 1/2 भागा
√3/2। अब देखेंगे 1/2 गुना 2 ऊपर चल जाएगा, √3 नीचे, यानी 2 से 2 कट जाएगा, कितना बच जाएगा 1/√3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास 1/√3 आ गया, यानी tan किसका, tan 30 का वैल्यू आ गया 1/√3 निकल गया। ये दोनों सेम है, यानी दोनों कट जाएगा, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास 60 है, तो 60 का यहाँ पे हम लोग करेंगे, 60 को मान लीजिए √3/2 है, भागा देंगे 1/2 से, तो ये हमारे पास √3/2 और गुना हो जाएगा 2/1, यानी 2 से 2 कट गया, कितना निकल गया √3 निकल गया, यानी 60 का वैल्यू कितना निकल गया हमारे पास √3 निकल गया। तो ये हमारे पास tan 60 का वैल्यू निकल गया। ठीक है, उसी प्रकार 90 में आते हैं तो 1/0 है, 1 कितना होगा 0, तो 1/0 का मतलब होता है कि वो अपरिभाषित हो जाता है। ठीक है, क्या होता है अपरिभाषित। अगर नीचे 0, अगर किसी भी संख्या के नीचे 0 आ जाता है, ठीक है, तो उसका मान क्या होता है अनडिफाइंड, यानी अपरिभाषित हो जाता है। तो अपरिभाषित, तो ये हमारे पास हो गया अपरिभाषित। अपरिभाषित का साइन ऐसे उल्टा दिया जाता है। ठीक है, और इससे मान लीजिए उल्टा 8 हम लोग बना देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या निकल जाएगा अपरिभाषित का साइन हो जाएगा, इसको अनडिफाइंड इसको बोला जाता है। ठीक है, अब देखिए उसी प्रकार हम लोग मान लीजिए साइन कोस टैन, ये 3 को मान इतना आवश्यकता है ना, यानी 8.2 के लिए, चाहे मान लीजिए जो भी ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे लोग, क्या बोला जाता है त्रिकोणमिति का, तो इसका जो मान लीजिए ऑब्जेक्टिव आपको आएगा, इस पे भर भर के ऑब्जेक्टिव आता है मान पे। ठीक है, तो आपको मान याद होना चाहिए। अब असल में तो ये हमारे पास कितना निकल गया, यानी साइन कोस टैन का हम लोग मान निकाल लिया। अब आते हैं कॉट सेक और कॉसेक पे। थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा और इसको बेसिक समझेंगे। इसका एक चीज़ और यहाँ पे हमको समझना है। देखिए क्या समझना है, सिंपल है कि साइन है तो साइन के साथ कोसेक का रिलेशन देखना है, उल्टा करके, कैसा उल्टा, उल्टा में रिलेशन देखना है, यानी साइन का उल्टा कोसेक होता है। किसका होता है साइन का उल्टा कोसेक होता है। इसका मतलब हो गया कि साइन का मान 1 मान लीजिए 5/2 है, तो इसका मतलब हो गया कि कोसेक का मान कितना होगा 2/5 होगा, और इससे उल्टा करना है, यानी ऊपर वाला नीचे या नीचे वाला ऊपर चल जाएगा। ये हमारे पास हो गया साइन कोसेक में बदल जाता है, जो कोस होता है वो सेक में बदल जाता है, और जो टैन होता है वो बदल जाता है कोट में बदल जाता है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे मान हम लोग निकालते हैं लोग सिंपल तरीका से। देखिए यहाँ पे कोसेक है, तो कोसेक यानी हम लोग क्या करेंगे, कोसेक का उल्टा क्या होता है, यानी कोसेक का मान निकालना है तो साइन पे जाएंगे। तो साइन का मान 0 है, 0 पे 0 है तो 0/1 है, तो इसका उल्टा कितना हो जाएगा 1/0 होगा। और 1/0 जब होगा तो आप लोग जानते हैं कि 1/0 का मतलब क्या होता है अनडिफाइंड। क्या होता है अनडिफाइंड, यानी अपरिभाषित हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। उसके बाद 30 पे आते हैं, तो ये हमारे पास 1/2 है, और इसका उल्टा क्या हो जाएगा 2/1, तो 2/1 का मतलब क्या होता है 2 होता है। उसी प्रकार कोसेक 45 पे आते हैं, तो 45 का मान 1 कितना है, साइन का मान है 1/2 है, 1/√2 है, तो ये √2 ऊपर चल जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा, तो √2/1 हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा कितना √2/1 आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास 45 हो गया। अब √2/1 नहीं लिखेंगे, यहाँ पे √2 ये हो जाएगा। ठीक है, अब 60 पे आते हैं। 60 का मान देखें तो यहाँ पे 60 का मान कितना है √3/2 है, तो √3/2 है, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि इसका उल्टा करेंगे, यानी ऊपर नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे, तो 2/√3 हो जाएगा। तो ये हमारे पास 2/√3 हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार आते हैं यहाँ पे 90 पे, तो 90 का मान है 1, तो 1/1 का उल्टा करेंगे तो 1/1 होगा। ठीक है, तो 1/1 का मतलब 1 होता है। ठीक है, अब ये हमारे पास कोसेक का मान निकल गया। अब ये कोसेक निकल गया तो कोसेक हो गया साइन का उल्टा कोसेक। ठीक है, अब कोस का उल्टा क्या होता है सेक। तो अब सेक का मान निकालते हैं। सेक का मान कैसे हम लोग निकालते हैं, इसको आप लोग को देखिए यहाँ पे थोड़ा सा समझना है। जैसे मान लीजिए साइन को हम लोग क्या किए हैं कि 90 चल गया है 0 पे, इसमें भी वही रिलेशन लगाना है, यानी 90 0 के पास चल जाएगा, ये इसके पास 2/√3। ठीक है, उसके बाद ये √2 हमारे पास रहबे करेगा, ये यहाँ पे चला आएगा और ये अनडिफाइंड यहाँ पे चल जाएगा। ठीक है, अब कोड पे आते हैं। कोड क्या होता है, देखिए यहाँ पे 1/0/1 है, तो ये 0/1 का मतलब कि 1/0 होगा, और जब 0 नीचे जाएगा तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, अपरिभाषित होगा। अब देखिए 1/√2 है, सॉरी √3 है, तो यहाँ पे √3/1 होगा, तो √3 हो जाएगा। सिंपल कैलकुलेशन है, थोड़ा सा दिक्कत नहीं होना चाहिए। 1 है तो 1 का उल्टा 1 होता है,
ये हमारे पास नीचे एक छुपा हुआ है, तो एक ऊपर चल जाएगा तो ये √3 नीचे हो जाएगा। ये अपरिभाषित है, तो इसका मतलब 1/0 था, तो ये हो गया होगा कितना 0/1 हो गया होगा। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास पता चल गया कि साइन, कोस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक का मान कितना कितना होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास ये चीज़ पता चल गया। इसको आप लोग किसी भी हाल में अगर आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे निकाला जाता है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको नहीं समझ में आया कि कैसे इसको निकालते हैं, ठीक है, तब भी क्या करना है, इसको किसी भी हाल में आपको याद कर लेना है। ठीक है, अगर 1 बार 2 बार 3 बार अपने से लिखिएगा, अपने से बनाइएगा तो बन जाएगा, याद हो जाएगा, अपने आप याद हो जाएगा। ये कंपलसरी है कि आपको याद करना ही है। ठीक है, अगर नहीं याद होगा तो समझिए कि बहुत, मान लीजिए त्रिकोणमिति हार्ड हो जाएगा। त्रिकोणमिति सिर्फ फार्मूला से चलता है। अगर आपके पास फार्मूला का अगर स्टॉक बन गया, आप फार्मूला सभी फार्मूला को आप याद कर लीजिएगा तो त्रिकोणमिति आसान हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया कौन सा, यानी सभी मान हम लोग निकाल लिए। अब हम लोग चलते हैं 8.2 को हम लोग समझते हैं। ठीक है, आप लोग पहले इसको नोट करो।